किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी चल रही है और आपको लगता है कि बलगम भी गिर रहा है, जम चुकी है खांसी, ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, जमी हुई खांसी आपको महसूस हो रही है जिसके कारण आपको दर्द होता है, सूजन जैसा महसूस होता है, बार बार कफ निकलता है या फिर आपको रात भर सोने नहीं देता है। सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जमी हुई खांसी लगातार जो चल रही है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी इसमें क्या होता है कि खांसी तो कम चलती है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बार बार खांसी आएगी, क्योंकि वो पूरी खांसी जो होती है जमी होती है, जम जाती है। कफ बलगम जो होता है पूरी तरह से जम जाता है फेफड़ों के अंदर, जिसके कारण खांसी पूरी भी नहीं आती है, बार बार लगता है कि आएगी और बलगम आता है उसके साथ में। तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। वैसे खांसी से रिलेटिव भी मेरे काफी सारे वीडियो है, सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। और अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, गले संबंधित किसी भी प्रकार का रोग अगर आपको होता है, तो उस पर मेरे बहुत सारे वीडियो है, आप एक बार जाकर जरूर चेक करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है, बहुत जल्दी आपको आराम देगी। तो पहले बात करते हैं कि गले में बार बार ऐसा क्यों लगता है कि खांसी आ रही है, बलगम पूरा क्यों जमने लगता है। तो जैसे किसी के अगर फेफड़े काफी कमजोर है तो उनको ये सारी शिकायतें होने लगती है कि जैसे ही मौसम बदलता है तो ये दिक्कत रहती है। और अभी जो मौसम चल रहा है कि हवा काफी तेज चलती है, जिसमें ना तो ठंड का पता चलता है ना गर्मी का पता चलता है, ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज्यादा इसी मौसम के अंदर खांसी चलती है। जो एलर्जी वाली खांसी होती है वह अभी ज्यादा प्रभावित करती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी चल रही है तो ये सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। लेकिन किसी किसी को होता है कि इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाता है, तो भी खांसी का संक्रमण रहेगा। कुछ तला हुआ खाया, फिर ठंडा पानी पी लिया या कुछ ठंडा खा लिया, तो उसकी वजह से भी कफ बलगम की शिकायत बढ़ जाती है। या ऐसा होता है कि कोई कोई व्यक्तियों को बार बार मौसम बदलने के साथ में ये दिक्कत रहती है। तो अगर आपको किसी भी कारण से ऐसा लगता है तो सबसे पहले कुछ ऐसे आपको सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, बार बार खांसी करके आपको सीने में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, शरीर में कमजोरी आ सकती है, बार बार उल्टी जैसा फील हो सकता है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ऐसे कई तरह के लक्षण आपको दिख सकते हैं। और अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, बुखार भी लग सकता है। तो आपको क्या करना है, इस मौसम में, जिस मौसम में हवा बहुत ज्यादा चलती है, ऐसे मौसम में अगर किसी को खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ की चाय देना चाहिए। तो गुड़ की चाय आप सब जानते होंगे कैसे बनानी है, लेकिन रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको ऐसे व्यक्तियों को गुड़ की चाय पिलानी है दिन भर के अंदर एक बार। अगर वो गुड़ की चाय पी लेते हैं बिना दूध वाली, तो उनको वैसे भी कफ बलगम की शिकायत दूर होती है। बार बार जो गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, पूरा भारी हो रहा है खांसी कफ बलगम के कारण, वह पूरा सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है। सबसे पहले उसे अच्छे से बॉईल होने देना है। उसी के अंदर आपको थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल देना है। जब अदरक अच्छे से उसके अंदर पक जाती है, अच्छे से पानी बॉईल होकर थोड़ा कम हो जाता है, तब उसमें आपको थोड़ा आधा चम्मच भर के देसी गुड़ डाल देना है और फिर उसे पानी को थोड़ी देर और बॉईल होने देना है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा चुटकी पर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी घर की पीसी हुई होनी चाहिए। बस इसको बॉईल करके आप इसे छान करके 1 कप बना करके दिन भर के अंदर कभी भी ले सकते हैं। ये गुड़ की चाय काफी सारे रोगों को ठीक करती है। जैसे सबसे पहले तो आपकी खांसी को ठीक करेगी, कफ बलगम को साफ कर देगी, बार बार जो बलगम आपके फेफड़ों में जम जाता है उसको साफ करेगी, अंदर से आपकी श्वास नलियों को और गले की नलियों को पूरी तरह से साफ करेगी, डेटॉक्स करेगी। बार बार जो खांसी चलती है उसमें आपको जल्दी से आराम आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बिना दूध की आपको ये चाय बनानी है। अदरक इसमें जरूर डालना है ताकि इसका थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए। और अदरक भी क्या करती है, कफ को खत्म करती है, कफ नाशक होती है, तीनों दोषों को संतुलित करती है, शरीर के दर्द को खत्म करती है, विटामिन सी से भरपूर होती है। तो आपको बस यही करना है, गुड़ वाली चाय ऐसे व्यक्तियों को देना है। जितनी ही जमी हुई पुरानी खांसी चल रही होगी उसमें आपको आराम महसूस होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि खांसी का जो संक्रमण होता है उसे ज्यादा लंबे समय तक बिल्कुल ना होने दे।
इसी के साथ में कुछ परहेज जरूर करें, जैसे कि आपको बिल्कुल भी ठंडी चीजें नहीं खानी है, चिकनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे कि कफ और ज्यादा बढ़ जाए। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही मौसम बदलता है, इस दौरान भी आपको कुछ ना कुछ चीजें लेनी चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बना के रखे, आपके शरीर में दर्द पैदा ना होने दे, आपके शरीर डिटॉक्स करती रहे, एलर्जी को बिल्कुल खत्म कर दे। तो कभी कभी आप अदरक का पानी ले सकते हैं, कभी आप सोंठ का पानी ले सकते हैं, कभी आप नीम जो होता है उसकी गोलियां बना करके खा सकते हैं, कभी आप कच्ची हल्दी को और गुड़ को मिक्स करके उसकी गोली बनाकर खा सकते हैं। इस तरह से बदलते मौसम के साथ में जो कोई व्यक्ति इन सारी चीजों को कर लेता है, उसके शरीर में वैसे भी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है, मौसम बदलता है लेकिन वो अपने खान पान को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ही बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं तो आपकी खांसी ही नहीं, शरीर का कोई सा भी रोग आपको नहीं सताता। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।